ओहो, ये और बढ़िया नंबर देखने को मिल रहे हैं। आज के पेपर में हमको एक से बढ़कर एक स्टूडेंट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट मिल रहे हैं जिनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं। जो बच्चा टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है, कैलकुलेशन आ रहा है मैथ्स में, लेकिन जो टाइम को मैनेज कर पा रहा है उसका पेपर अच्छा हो रहा है। जो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा उसके लास्ट में उसको तुक्के लगाने पड़। नमस्कार। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया रहा। अच्छा, कितने नंबर आए हैं? 140। 140 तो काफ़ी मतलब अच्छे नंबर हैं। अभी तक जितने नंबर हम सुनते हैं उसमें ये बहुत ही अच्छे नंबर हैं। तो आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे किस तरह से वो आगे की तैयारी करें, और सबसे मेन तो कि पेपर को कैसे मैनेज करें। 3 घंटे में सारे 200 क्वेश्चंस उसके हो जाएं। एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक किस तरह से उसको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए पेपर देने की, ताकि आसानी से वो कवर कर पाए। तो सबसे पहले तो क्या, हम जितना हो सके मैथ्स की प्रैक्टिस करें, है ना। मैथ्स का अगर सही है तो ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपका रीजनिंग और साइंस, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। और कंप्यूटर थोड़ा सा मेरा एवरेज, और मैनेजमेंट मैंने पढ़ा नहीं। सीधी बात कहूँ तो मैं केवल 2 या 3 दिन पढ़ाई करके आया हूँ। इसके पहले मेरी तैयारी चल रही थी 2013-14 में, तो जो उस टाइम का नॉलेज है वो अभी काम आया। और साथ में क्या होता है कि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो पढ़ाने का मेरा आज इधर एक्सपीरियंस काम आएगा। अच्छा, इसलिए। अच्छा, टीचर हैं आप, इसलिए थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिला उसका। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, फिजिक्स मैथ्स, तभी आपके नंबर अच्छे हैं। हाँ, यस सर। चलिए, आपके लैब में आपको इससे भी ज़्यादा नंबर देखने को मिले? मेरी लैब में तो मेरे को नहीं 70, 50, 80 बस इतने दिखे मेरे को। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाम है आपका? माधवी। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितने नंबर आए? मेरे 145। 145। ओहो, ये और बढ़िया नंबर देखने को मिल रहे हैं। आज के पेपर में हमको एक से बढ़कर एक स्टूडेंट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट मिल रहे हैं जिनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं। तो पेपर में आपको कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा जो टफ रहा? टफ तो मेरा थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा ऐसा लगा कि मैनेजमेंट आपने कम पढ़ा था इसलिए आपको टफ लगा। और मैथ्स का लेवल कैसा रहा? मैथ्स अच्छा था, हो गए। हाँ, उसमें बस एसआई और सीआई के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े लेंदी थे, बाकी तो सब अच्छा था। अच्छा, मतलब एसआई सीआई के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे, मतलब कैलकुलेशंस था उनमें। हाँ, बाकी नहीं था ऐसा। हाँ, बाकी तो सब हो रहे थे आसानी से। अच्छा, और एडवांस मैथ्स का भी वेटेज ज़्यादा रहा क्या आज? नहीं, इतना नहीं रहा। थोड़े बहुत सर्कल और ये क्वाड्रिलेटरल इनसे आए थे। अच्छा, ट्रायंगल वगैरह से। अच्छा, और इंग्लिश का स्टूडेंट जानना चाहते हैं, इंग्लिश से भी काफ़ी बच्चे डरते हैं, तो इंग्लिश का लेवल कैसा रहा? इंग्लिश में डूएस, डायरेक्टेड और एक्टिव पैसिव ये सब ज़्यादा पूछे, और जंबल्ड सेंटेंस वाले हाँ, वो वाले ज़्यादा पूछे थे। तो लेवल ज़्यादा मतलब हाई रहा इंग्लिश का, या आप कहेंगे कि सिंपल ही था? नहीं, सिंपल तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा हाई। अच्छा, ठीक है। और जीएस में क्या मतलब एमपी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, किसके आ रहे हैं? इसमें सब मिक्स आ रहे हैं, एमपी के भी आ रहे हैं। इंडियन जीके ज़्यादा पूछा है। अच्छा, भारत का ज़्यादा पूछा हुआ है। अच्छा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए, इंडियन ज्योग्राफी के? ज्योग्राफी के तो ध्यान नहीं है, शायद नहीं थे। और रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? रीजनिंग में क्या टफ आए थे क्वेश्चंस या सिंपल थे? नहीं, रीजनिंग ईजी था। रीजनिंग ईजी? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट और ये अपने कोडिंग डिकोडिंग ये सब ज़्यादा था। और हिंदी में जैसे अलंकार, छंद हो गया, इनमें से क्वेश्चंस थे? आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। रस, अलंकार, रस और छंद तो नहीं आया। और पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये प्रत्यय वगैरह ये सब ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, नमस्कार। एक हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट मिले हैं यहाँ पर, और काफ़ी बढ़िया इनके आज पेपर था, 112 नंबर आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप पेपर के बारे में? कैसा रहा पेपर? पेपर तो ठीक था सर, बाकी टाइम की बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि मतलब जो प्रैक्टिस कर पाएगा वही कर पाएगा सर, क्वेश्चन नहीं तो नहीं हो पाएंगे इनसे। अच्छा, क्योंकि मैंने भी करा ना, तो बहुत सारे सर क्वेश्चन लास्ट में इतना था कि टाइम ही नहीं कवर कर पाया, तो मतलब मन से ही लगाना पड़ा। अच्छा, ये तो कवर कर जाता सर मैं। अच्छा, मतलब बच्चे को मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो टाइम मैनेजमेंट की ही है। पेपर टफ नहीं आ रहा है, पेपर सिंपल है। उसमें हो ये रहा है कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सरल आए, फिर एक टफ आया, सरल आए, फिर एक टफ आया। तो जो बच्चा टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है, कैलकुलेशन आ रहा है मैथ्स में, लेकिन जो टाइम को मैनेज कर पा रहा है उसका पेपर अच्छा हो रहा है। जो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा उसके लास्ट में उसको तुक्के लगाने पड़ रहे हैं, ये आपका कहना है? वही चल रहा है सर, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम चल रही है। और क्या है सर, मेंटली डिस्टर्ब इतना हो जाते हैं कि सर कैलकुलेशन भी गलत
हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है उसको हैंडल कर पाना, अपने आप को कूल रख पाना, ये सब क्वालिटी आपको अपने अंदर लानी होगी, तभी आप अपने सिलेक्शन तक अच्छे नंबर तक पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक नमस्ते। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा था, 103 था। 103 अच्छे, काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं आपके। तो काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे आप? कितने समय से प्रिपरेशन कर रहे थे? 6 मंथ। अच्छा, लगभग 6 मंथ से आपने प्रिपरेशन की है। कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि टफ़ रहा और कौन सा इजी रहा? मेरे लिए मैथ्स था, क्योंकि मैंने मैथ्स की थोड़ी कम प्रैक्टिस की थी। अच्छा, मैथ्स की आपने कम प्रैक्टिस करी थी, मैथ्स आपके लिए थोड़ा सा टफ रहा। बाकी कौन सा सब्जेक्ट ऐसा रहा जो हम कह सकते हैं कि इजी रहा? इंग्लिश इजी था, मार्केटिंग इजी था, हिंदी भी इजी था, बाकी सब इजी थे। मुझे मैथ्स बस थोड़ा कंपैरेटिव टफ लगा। हाँ, हिंदी से आप बता पाएंगे कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं? अलंकार के थे, विलोम वाले थे, पर्यायवाची थे, समास के भी थे। एक मतलब एक दो थे। और मैनेजमेंट कैसा रहा? मैनेजमेंट के क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए? मैनेजमेंट के भी इजी थे, मतलब प्राइमरी गोल से आ रहे थे, इतना टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन याद तो नहीं है। जैसे बच्चा जो है 2 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डरता है, एक मैथ्स है, दूसरा इंग्लिश है। तो इंग्लिश और मैथ्स में थोड़ा सा बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए और किस लेवल के क्वेश्चन आए? इंग्लिश में एक्टिव पैसिव बहुत आ रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आ रहे थे, और सिनोनिम 1-2 ही आए। और मैथ्स में SI CI और परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले। SI CI और परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आपकी लैब में सबसे ज़्यादा आपके ही नंबर हैं या और किसी के भी नंबर देखने को मिले हैं? नहीं, बाकी तो मेरे को 54-78 अराउंड ही दिखे, बाकी इतना मैं देख नहीं अच्छा, पाई। मतलब आपके ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिले हैं। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे बच्चा जैसे जो प्रिपेयर कर रहा है, जिसके अभी पेपर बचे हुए हैं, उसको आगे कैसी तैयारी करनी चाहिए? या जो सबसे ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, हमने देखा है अभी तक इतने दिनों से पेपर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है पेपर में, तो वो आपने किस तरह से मैनेज किया? क्या करना चाहिए बच्चे को कि टाइम पे पेपर पूरा कर पाए? ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे, ताकि उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाए। मैथ्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, SI CI मेनली। और ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स है, परसेंटेज, एवरेज का भी आज एक क्वेश्चन देखने को मिला, तो मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस दे और टाइम मैनेज हो जाएगा मॉक टेस्ट से। अच्छा, जैसे मैथ्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सरल आए, फिर एक टफ आया, फिर 4 सरल आए, फिर एक टफ आया? हाँ, ये भी देखने को मिल रहा था। और बाकी मॉडरेट भी थे और कुछ मुझे डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि प्रैक्टिस कम थी मेरी। अच्छा, मतलब जैसे बच्चा अगर टफ क्वेश्चन आता है उसको फ्लैग करके आगे बढ़ जाए तो उसको फ़ायदा रहेगा या उसको नुकसान होगा उसमें? फ़ायदा हो, क्योंकि उससे टाइम मैनेज हो जाएगा। उसको फिर लास्ट में इन केस उनको कितना भी टाइम देना पड़े तो वो प्रॉपरली दे पाएगा। स्किप करके आगे जाना बेटर है, क्योंकि बाद में उसको इनफ टाइम मिल जाएगा। चलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके नंबर अच्छे हैं। थैंक यू। वेलकम। पेपर बहुत अच्छा रहा, प्रिपरेशन नहीं थी उस हिसाब से काफ़ी अच्छा गया। जो मैथ्स का लेवल है वो थोड़ा सा टफ है, मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं एक्चुअली। बाकी सभी सब्जेक्ट्स जो भी सेक्शन है वो सारे सही है। अच्छा, जैसे हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 1 से अगर शुरुआत करते हुए बच्चों को बताना चाहें तो कौन से सब्जेक्ट के सबसे पहले क्वेश्चंस आ रहे हैं? सबसे पहले तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड मैथ्स बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वही है, जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कम है एंड रीजनिंग भी कम है। बाकी मैथ्स बहुत अच्छा है, मतलब जिसकी प्रिपरेशन है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो मैथ्स में जैसे बता पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे? जैसे प्रतिशत हुआ, लाभ हानि हुआ। परसेंटेज के हैं, जैसे आप बोल रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके हैं। एंड देन एक्सपोनेंशियल्स आते हैं, उसके क्वेश्चंस है। ट्रिग्नोमेट्री है एंड देन वो जियोमेट्री के क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा, ज्योमेट्री भी आज देखने को मिली है। तो पेपर का लेवल आप कैसा कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा हार्ड है या लो है, किस तरह का रहा? मेरे हिसाब से तो हार्ड है, बिकॉज मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। जिनकी प्रिपरेशन है उनके लिए लाइक मतलब लेस देन हार्ड बोल सकते हैं एंड मोर देन ईजी बोल सकते हैं। अच्छा, कितने नंबर रहे मैम आपके? 101। अच्छा, 101 रहे। और आपके हिसाब से लैब में हाईएस्ट किसके रहे, आपको पता चला किसी के नंबर इससे ज़्यादा? एक कोई और कैंडिडेट थे, उनके 106 थे, बाकी मुझे पता नहीं उनका नेम। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। देखिए, पेपर आपका टफ नहीं आ रहा है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के नंबर कम आने का एकमात्र कारण है 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस का टाइम मैनेज करना। जो टाइम खाने वाले 2 सब्जेक्ट हैं, एक है आपका मैथ्स और दूसरा है रीजनिंग। दोनों ही टाइम टेकिंग है और इसमें हो ये रहा है कि आपके सामने 3 क्वेश्चन सरल आए, एक कठिन आया और लगातार कभी कभी 2 क्वेश्चन भी कठिन दे देता है।
आपको केवल क्या करना है, उस सवाल की पहचान करके तुरंत उसको फ्लैग करके आगे बढ़ जाना है। अगर मान लो 30 क्वेश्चन मैथ्स के आए तो उसमें यकीन मानिए 24 क्वेश्चन सरल रहेंगे, 6 क्वेश्चन टफ रहेंगे। उन 6 क्वेश्चन को लास्ट के लिए फ्लैग करके अगर आपने रख पाए, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को भी अगर आपने लास्ट के लिए रख लिया तो आपका पेपर अच्छा होगा, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।